अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 41 है, और क्लास नंबर 41 से क्लास नंबर 54 तक ये 14 क्लासें बनती हैं। इन 14 क्लासों में कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों को पढ़ेंगे। अगर आप उन 10 सूरतों को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपके कुरान पाक पढ़ने में बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुरान पाक में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो बार बार कुरान पाक में आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये 5 अल्फाज हैं, और इन 5 अल्फाज में से ये जो पहला लफ्ज़ है ये है इल्ला। इस लफ्ज़ के सामने यहाँ पर लिखा है 600 से ज़्यादा मरतबा। इसका मतलब ये है कि ये जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ कुरान पाक में 600 से ज़्यादा मरतबा है। इसी तरह ये लफ्ज़ है कुल, और इसके सामने यहाँ पर लिखा है 300 से ज़्यादा मरतबा। इसका मतलब ये है कि ये लफ्ज़ कुरान पाक में 300 से ज़्यादा मरतबा है। इसी तरह ये लफ्ज़ कुरान पाक में 300 से ज़्यादा मरतबा है। ये लफ्ज़ कुरान पाक में 400 से ज़्यादा मरतबा है। ये लफ्ज़ कुरान पाक में 200 से ज़्यादा मरतबा है। अगर इन 5 अल्फाज को देखें कि ये 5 अल्फाज कुरान पाक में कितनी मरतबा हैं, तो यहाँ पर ये जो तादाद लिखी है इस तादाद के मुताबिक ये 5 अल्फाज कुरान पाक में 1800 से ज़्यादा मरतबा हैं। और कुरान पाक में 30 पारे हैं, और एक पारे में आम तौर पर तकरीबन 3000 के करीब अल्फाज होते हैं, और सिर्फ ये 5 अल्फाज कुरान पाक में 1800 से ज़्यादा मरतबा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने सिर्फ इन 5 अल्फाज को अच्छी तरह याद कर लिया तो ये ऐसा ही है जैसे गोया के उसने कुरान पाक के आधे पारे से ज़्यादा हिस्सा याद कर लिया, क्योंकि ये 5 अल्फाज कुरान पाक में 1800 से ज़्यादा मरतबा हैं, और एक पारे में आम तौर पर तकरीबन 3000 के करीब अल्फाज होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें जो पढ़ेंगे उन 10 सूरतों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि उन 10 सूरतों की बुनियाद पर अगर आप खुद कुरान पाक में से कहीं से भी पढ़ना चाहें तो बेहतर से बेहतर पढ़ सकें। क्लास नंबर 41 से कुरान पाक का सबक शुरू करते हैं, और क्लास नंबर 41 में सूरतुल फील की आयत नंबर 1 और 2 को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, यह है सूरतुल फील, और सूरतुल फील का सबक यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िएगा। यहाँ पर सूरत का नाम लिखा है सूरतुल फील मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आप यहाँ पर देखें, यह है मीम, और मीम के ऊपर जज्म है, यानी ये मीम साकिन है, और मीम साकिन के बाद ता है, लिहाजा इस मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मीम साकिन के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि मीम साकिन के बाद अगर बा या मीम आ जाए तब तो गुन्ना करेंगे, लेकिन इन 2 हरूफ के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें, मीम साकिन के बाद ता है, लिहाजा इस मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे, और इसे इस तरह पढ़ेंगे अलम अलम अलम। 4 मरतबा पढ़ेगा।
اب اس لفظ کو پڑھیں گے تارو تارو تارو، چار مرتبہ۔ اب ان دونوں کو ملا کر الم تورو الم تورو الم تورو، تین مرتبہ پڑھے گا۔ اب ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے یا کے اوپر جزم ہے، یعنی یہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے، اور یا لین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یا لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ جو کاف ہے اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے کیف فعل کیف فعل کیف فعل، چار مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں سے اس لفظ کو پڑھیں گے ربک ربک ربک، چار مرتبہ پڑھے گا۔ اب ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بِأَصْحَابِ الْفِيلِ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، چار مرتبہ پڑھے گا۔ اب اس پوری آیت کو دو مرتبہ میں اور دو مرتبہ آپ پڑھے گا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، دو مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ میم ساکن ہے، اس میم ساکن میں بھی غنہ نہیں کریں گے، جیسے الم یجعل الم یجعل الم یجعل، چار مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ یالین ہے، اس لیے یہاں پر اس کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ جو میم ساکن ہے اس میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، جیسے کیدہم کیدہم کیدہم، چار مرتبہ۔ اب یہاں سے پڑھیں گے آپ، یہاں پر دیکھیں یہ ہے یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، فی تضلیل فی تضلیل
فی تضلیل. 4 مرتبہ پڑھے گا. اب اس پوری آیت کو 2 مرتبہ میں اور 2 مرتبہ آپ پڑھ لیجیے گا. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. اب آپ پڑھیے گا. کلاس نمبر 41 میں صرف 2 آیات کو پڑھا ہے. ان 2 آیات کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا تاکہ کلاس نمبر 42 میں جب آگے کی مزید 3 آیات کو سبق کے طور پر پڑھیں تو یہ 3 آیات آپ کے لیے مزید آسان ہو چکی ہوں.